मीडिया वाले, एएनआई वाले, ये सब टीवी पकड़े हुए हैं यहाँ पे। दूर के बारे में, गरीब के बारे में ये कभी नहीं दिखाने वाले। हिंदुस्तान के गरीबों के बारे में मीडिया में नहीं दिखाना। बिना किंतु परंतु के टोके उनके पास जितनी क्षमता थी उन्होंने बोल लिया। राहुल जी को चुनौती दे रहे हैं, वो आए और यहाँ से चुनाव लड़े। पढ़ लिख के लॉ करूंगा, लॉ करके राजनीति करूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता देख के सोच रहा है या नेता हमें गाने इनको टोक देता भी मेरे को कहता ना बड़े बूढ़े बोलो। जब आपने खुद कहा दो लड़के, वही वो कह रहे हैं मित्र। अब पार्टी रजिस्टर्ड काय के लिए कराइए, चुनाव के लिए कराइए ना चुनाव आयोग में। या कोई लूडो है कि यूं ही खेल लिया टाइम पास करना था, ऐसा नहीं है मित्र। सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों स्वागत है द भारत डिबेट शो में। दोस्तों आज का ये डिबेट काफी शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिए। दोस्तों आज के इस डिबेट में कांग्रेसियों को अमिताभ बच्चन सर ने अच्छी तरह से धोया है, क्योंकि आज के इस डिबेट में राहुल गांधी बोल रहे थे कि मीडिया वाला बिक चुका है और वो सिर्फ बीजेपी का मुद्दा दिखाते हैं और गरीबों की मुद्दा पे आवाज नहीं उठाते हैं। इस पे अमिताभ बच्चन सर ने किस तरह से कांग्रेसियों को धोया है, सो आप लोग डिबेट को खुद से ही देखिए। चलिए शुरू करते हैं। मीडिया वाले, एएनआई वाले, ये सब टीवी पकड़े हुए हैं यहाँ पे। इनको देखो, पीटीआई, एएनआई, इंडिया टुडे, नेटवर्क 10, नेटवर्क 12, नेटवर्क 14, ये किसके हैं बताओ जरा। ये अदानी जी के, अंबानी जी के, ये उनके हैं। अब ये इनका ये किसान के बारे में, मजदूर के बारे में, गरीब के बारे में ये कभी नहीं दिखाने वाले। ये कर ही नहीं सकते। इनके मालिक कहते हैं भैया नहीं, हिंदुस्तान के गरीबों के बारे में मीडिया में नहीं दिखाना। मीडिया में कुछ दिखाना है तो ऐश्वर्या राय को नाचते हुए दिखाना है, नरेंद्र मोदी जी को 24 घंटा दिखाना है, अमिताभ बच्चन को वहां पे दिखाना है। जो देश के मुद्दे हैं उनके बारे में नहीं बोलना। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। ठीक को बोलने का अवसर अभी नहीं आएंगे, रुक जाइए। मेरी बहस मैं ही अपने हिसाब से चलाऊंगा। विजय राठी को समाजवादी पार्टी को गठबंधन होने के उपलक्ष्य में, खुशी में 3 मिनट निर्वाध बोलने का अवसर दिया। जो वो उनकी समझ थी वो उनने बोल लिया, ठीक। अब वो ये नहीं कह सकते कि हमें अवसर कम मिला। 3 मिनट बिना किंतु परंतु के टोके उनके पास जितनी क्षमता थी उन्होंने बोल लिया। मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा कि आंदोलन हुए, कैसे आंदोलन हुए, क्या नहीं हुए। उन्होंने कहा हम अतीत में नहीं जाते, बड़ी अच्छा, मेरी शुभकामनाएं। आप अतीत में कभी ना जाओ, लेकिन मुझे तो जाना पड़ेगा। रामपुर और आजमगढ़ भी मेरी मजबूरी है। अभी तो चुनाव हुए थे वहां, बाई इलेक्शन, मुझे तो जाना पड़ेगा। आप आंख बंद कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता ना मित्र। मैं सपा बसपा कांग्रेस भाजपा में नहीं हूं ना। मुझे स्वार्थ टांडा का भी देखना पड़ेगा, वहां वोट कैसे पड़ा नहीं बताऊं, हमें तो बताना पड़ेगा ना। इसलिए बुरा ना मानो। अब अवसर नहीं देंगे, अब अवसर नहीं देंगे विजय ना। 3 मिनट दे दिया अवसर। ऐसे हमारी बहस में से नहीं चलता। आप आगे देखेंगे तो इस बात को और आप स्वीकार करेंगे कि तरीका ज्यादा ठीक। राज शर्मा जी, रायबरेली में राहुल जी के यात्रा जाने से, प्रवेश करने से पहले लोग बता रहे थे कि वहां के तमाम मुअज्जिज कांग्रेसियों ने पार्टी छोड़ दी। क्या बताइए। आपका गांधी पट्टी, आपकी होमलैंड कह लीजिए, उसको कुछ भी कह लीजिए, वेटिकन सिटी ऑफ कांग्रेस कह लीजिए, नहीं, वहां स्थिति ये। स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल जी को चुनौती दे रहे हैं, वो आए और यहां से चुनाव लड़ें। जयराम रमेश ने कहा कि जनता अपनी गलती मान रही है, ठीक, लेकिन यह घोषणा भी नहीं हुई कि राहुल जी लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। लेकिन भाजपा वाले कह रहे हैं कि सपा बसपा के बिना राहुल जी एक बार आए और यहां लड़े। और रायबरेली में हमको दिनेश प्रताप सिंह बता रहे थे कि राहुल गांधी के एंट्री लेने से पहले कांग्रेस में भगदड़ मच गई। बताइए फिर गठबंधन से क्या लाभ होगा। गठबंधन में तो आप घोषित नहीं थे, लेकिन 19 में सपा बसपा दोनों आपके साथ थे। रायबरेली अमेठी में मित्र नहीं, अमेठी में ना बसपा ने उम्मीदवार दिया था, ना अखिलेश यादव ने दिया था। राज भाई देखिए, मैं एक चीज बता दूं भाई, मैं बहुत क्लियर। पहले तो मुझे एक चीज की आपत्ति होती है कि जो प्रवक्ता बोल रहे होते किसी पार्टी के भी, और मैं खुद भी हूं, हमें किसी भी पार्टी के नेताओं को ये लड़के, ये लौंडे, ये कहना अच्छा नहीं लगता। देश की बहुत बुरी हालत हो गई है भाई।
देश का जो बच्चा सोचता था पढ़ लिख के लॉ करूंगा, लॉ करके राजनीति करूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को देख के सोच रहा या नेता, हमें गाली नहीं बकनी है, मेरे आदरणीय राज भाई एक मिनट, एक सेकंड फिर आप बोलेगा, आपको अभी अवसर देंगे, मैं तो अब घड़ी लगा ही लिया आप सबके संतोष के लिए। ये बात अगर विमल अपने मन से बोलते तो मैं टोकता है। आप सुन लो, ये नारा जागरण अमर उजाला हिंदुस्तान फुल पेज ऐड देके छपवाया गया था, दो लड़के तब लिखवा देते दो बड़े बूढ़े, तो मैं इनको टोक देता विमल को, कहता ना बड़े बूढ़े बोलो। जब आपने खुद कहा दो लड़के, वही वो कह रहे हैं मित्र, अभद्र बात नहीं कह रहे। राज भाई जी, अब एक और बात, ये मैं को बिल्कुल नहीं मानता कि ये सर्टिफिकेट थी कि हमने कह दिया क्या कह दिया, ये एक अलग चीज हो रही। अब आ जाए आप जो आपने मेरे से सवाल करा, रायबरेली में कुछ हो, रायबरेली अमेठी हो, मैं दावे के संग आज कहूंगा, मेरी भी एक उम्र है और मैं रायबरेली अमेठी भी बहुत घुमा हूं। मैं आज दावे के संग कहता हूं कि वहां के लोग वाकई गांधी फैमिली को प्यार करते हैं, और इस बार स्मृति ईरानी जी की हार निश्चित 200% है। और देखिए आप कभी भी, मुझे कतई नहीं अच्छा लगता, मैं हालांकि किसी महिला के लिए गलत नहीं कह सकता, ना भगवान कभी गलत कहलाए, अगर वो कभी हंसकर नहीं बोलती, कभी हंसकर, उनके अंदर तिरस्कार की भावना रहती जो पब्लिक को वैसे भी अच्छे नहीं लगते। और एक और बात है, कभी तो जिस अच्छे दिन नहीं रहे तो भाई ये बुरे दिन भी नहीं। बुरे, ठीक। राज भाई एक छोटा सा सप्लीमेंट्री है, वो पूछ लूं, फिर मैं आगे चलूंगा विमल सिंह और बाकी लोगों के पास। छोटा सप्लीमेंट्री, आप जानकार व्यक्ति हैं, उत्तर प्रदेश घूमते हैं, रायबरेली से सोनिया जी जीती, ठीक, बहुत बड़ी नेता हैं देश की, इंदिरा जी की बहू हैं, लेकिन आपको पता है रायबरेली के लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के अधीन 5 विधानसभाएं हैं, कांग्रेस कहां है? जिला पंचायत में कांग्रेस कहां है? ये जनता से वोट नहीं हो रहा ना। अमेठी के तहत जो विधानसभाएं हैं वहां कांग्रेस कहां है? केवल राहुल गांधी नहीं हारे, गांधी पट्टी में विधानसभा में कांग्रेस कहां है? रायबरेली अमेठी में। और जिला पंचायत में कहां है? ये नहीं सोचेंगे। आपने कहा कि वो सब लोग तनमन से राहुल जी के पीछे हैं, तो भैया तनमन से पीछे होते तो एमएलए नहीं जिताते। 5 में 1 भी आपके पास सीट नहीं रायबरेली में। आज का सिनेरियो चल रहा है, विधानसभा लोकसभा में एक अलग होता है। वैसे तो मैं मुरादाबाद की बात कह दूं, मुरादाबाद में हमारा मेयर पाया 1,20,000, मान लो, और समाजवादी पार्टी का कम पाया था, लेकिन लोकसभा में वो जीते थे समाजवादी पार्टी। आप वोट को नहीं कर सकते, मन कब बदल जाए, वोट नहीं मानेंगे, ठीक, समझ गया, मैं समझ गया जी। एक मिनट जी, एक चीज बता दूं आपको, वोटर का मन अंतिम स्टेप तक बदल जाता है, जाते जाते उसकी निगाहें बदल जाती। ठीक है राज भाई, ठीक, लेकिन मेरी मजबूरी है, मेरे पास कोई दूसरा नपना नहीं। क्या? दलों की हैसियत नापने के लिए, नेताओं का करिश्मा नापने के लिए वोट के अलावा मेरे पास कोई नपना नहीं। जिनके पास नपना होगा वो सिद्ध होंगे, मैं सिद्ध नहीं, मैं तो छात्र हूं, मैं तो उसी से नापूंगा। भाई साहब, रायबरेली में 5 विधानसभा सीटें आपके पास नहीं, जिला पंचायत आपके पास नहीं, तब अमेठी राहुल गांधी हार गए, तो ये तो बात सच्चाई माननी पड़ेगी ना मित्र। वोट के अलावा और क्या है? और जो लोग अभी मुझसे कोई कह रहा था, मैं देख रहा था, विमल सिंह आपको बता रहा हूं, शायद विजय भाई कह रहे थे कि केवल सरकार बनाना नहीं। अरे भाई साहब, फिर क्या एनजीओ चला रहे हो? पार्टी रजिस्टर्ड काय के लिए कराइए, चुनाव के लिए कराइए ना, चुनाव आयोग में, नहीं तो एनजीओ के तहत रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए था। फिर ये चुनाव इसीलिए लड़ा जाता है ना कि जीतेंगे सरकार बनाएंगे, या कोई लूडो है कि यूं ही खेल लिया टाइम पास करना था, ऐसा नहीं है मित्र। खैर, विमल सिंह जी, राज शर्मा जी और विजय राठी जी, यानी सपा और कांग्रेस उत्साहित है, और वो कह रहे हैं कि इस बार मुझे एक लोकगीत याद आया, 19 में बना था भोजपुरी में, राज बाबू, बड़ा अच्छा लोकगीत था, मुझे उसका एक लाइन याद है, पासा 19 में पलटाई, पासा 19 में पलटाई, मायावती अखिलेश मिलके दे दी लन संदेश। क्या? ये गाना बना था, लोग कार्म बजाते थे कार्यकर्ता। क्या? बहन जी का तो भला हो गया, साइकिल के टायर में हवा नहीं भरी। क्या?
लेकिन फिर भी मैं शुभकामना दूंगा। विमल सिंह जी, तो इन जैसा प्रवक्ता हमेशा डिबेट में आते हैं, उल्टी पुल्टी बहस करके अपना ही मुखा के निकल जाते हैं। आई होप कि आज का डिबेट आप लोग को पसंद आए। अगर पसंद आए तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।